तौबा तौबा, सुबह सुबह ही कांड हो गया है उसके घर में। वो परेशानी में देखना चाहता है तुम्हें। अब वो सामने से आएगा और तुमसे माफी मांगेगा। कोई एक औरत है जो आपके बारे में पूछताछ कर रही है यहाँ वहां। एक कागज छुपा ली गई है आपसे। ये कागजात जरूरी हो सकते हैं आपके लिए। कोई अचानक से प्रवेश कर सकता है आपके घर में, आपके जीवन में। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे जरूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आज खुलने वाला है? किस व्यक्ति से मैं बात कर रही हूँ, किसकी एनर्जी मैं आज पहले पिक कर पा रही हूँ? चलिए आज सब कुछ जान लेते हैं। माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुरक्षित हो। जो कभी पूरी नहीं हुई वह इच्छा भी पूरी हो। बहुत सारा धन, बहुत सारा सुख मिले, आंखों में नींद हो, दिल में सुकून हो, चैन हो, किसी से बेईमानी ना करे आप और कोई आपको ना छले। इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डाउनलोड आ गया है यहाँ पर। तौबा तौबा, सुबह सुबह ही कांड हुआ है उसके घर में। लो, तबाही चाहने वाले के घर में तबाही मच गई है ना। गड्ढा मैंने खोना तुम्हें गिराने के लिए और मैं खुद ही गिर गया उसमें। ये होता है, चाल चली मैंने तुम्हें फंसाने के लिए और पता चला मैं ही फंस गया इसमें। अब क्या होगा? किसी को बोल भी नहीं सकते कि इस गड्ढे को मैंने खुद ही खोदा था। कारण पूछा जाएगा। एक पर्सन इस वक्त मुझसे ऐसा जुड़ा हुआ है, एक व्यक्ति ऐसा जुड़ा हुआ है इस वक्त मुझसे। आप मेल या फीमेल हो सकते हो। आपके लिए जो गड्ढा खोदा गया था, जिसने खोदा वही गिरा। एक चाल चली गई, एक बहुत सोची समझी साजिश की गई, लेकिन साजिश का पता आपको नहीं चला और साजिश का शिकार वो खुद हो गया जिसने साजिश की। अब क्या दोहरा फंसा वो किसी को बता नहीं सकता क्योंकि साजिश उसी ने की थी। फिर कारण पूछा जाएगा। मतलब आपका जो शत्रु होता है, आपके जो एनिमी है इस वक्त, आपके जो हेटर्स हैं, उसमें से कोई ऐसा जो नुकसान पहुंचाने के इरादे से, व्यूमर फैलाने के इरादे से, आपका नाम खराब करने के इरादे से कुछ कोशिश करता है, लेकिन उस कोशिश का जो रिएक्शन होता है वो उसी पर हो जा रहा है। मतलब आप नहीं फंसे, फंस गया वही जिसने फंसाने की चाल चली थी। और अब ना निगले बनता है ना उगलते बनता है, क्योंकि अब ऐसे कांटा लगा है उसके गले में कि कहीं का नहीं रहा वो। यदि आपको मालूम है, जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइए कौन है जो चाह तो रहा था आपका बुरा, लेकिन खुद ही बुरे का शिकार हो गया। देखो, मुझे एक फ्लावर पॉट नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर फ्लावर पॉट नजर आ रहा है जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं, और एक पूरा गुलदस्ता जिसमें काफी सारे फूल लगाए गए, लेकिन सारे प्लास्टिक के फूल है। बहुत खूबसूरत है, फ्रेश है, न्यू है। किनके घर का ये आर्टिफिशियल प्लांट है? आपके घर में बुद्ध की भी एनर्जी है। बुद्ध की भी एनर्जी है आपके घर में। रिलेशनशिप पर बहुत ध्यान देते हैं आप। जब कोई बुरा बोल देता है किसी रिलेटिव के साथ, तो रिलेशन खराब हो जाता है, दिल दुखता है आपका। बुद्ध की बहुत पॉजिटिव एनर्जी है आपके घर में। यानी कि 5 मूलांक वाले व्यक्ति मुझसे इस वक्त जुड़े हुए हैं, जिनका भी जन्मदिन 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख को है। आप 5 मूलांक के जातक है, बुद्ध है आपके स्वामी है। मिथुन राशि वाले, इस वक्त जो मिथुन राशि के जातक मुझसे जुड़े हुए हैं, आपकी भी एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर पा रही हूँ। मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। वो परेशानी में देखना चाहता है तुम्हें या चाहती है तुम्हें। एक और व्यक्ति सामने निकल कर आ रहा है। मित्रों, मैं इस वक्त जिससे बात कर रही हूँ, जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रही हूँ, जिससे बात कर रही हूँ, जिस पर्सन से बात कर रही हूँ, कोई आपको केवल मुसीबत में देखना चाहता है और कुछ नहीं करता। कोई चाल नहीं चल रहा है। वो कुछ उकसा नहीं रहा, किसी को नहीं भड़का रहा, कोई गड्ढा नहीं खोद रहा, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा। केवल दिल ही दिल में कामना करता है कि आपका भला ना हो, या कामना करती है कि आपका भला ना हो। वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है, एक औरत भी हो सकती है। वो केवल आपका बुरा होता है जब तुम उसके दिल को तसल्ली मिलती है, सुकून मिलता है उसको कि चलो अच्छा हुआ, भगवान ने आपके साथ बुरा किया। वो उसने कभी आपके साथ बुरा नहीं किया, लेकिन उसने केवल और केवल बुरा चाहा। एक मनसा, एक ऐसी एनर्जी आ रही है आपसे जुड़ी हुई। एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, या एक महिला है, या एक पुरुष है, जो केवल दिल से यही चाहता है कि आप सुखी ना रहें,
इवन वो मंदिर भी चला जाए, वो भगवान के सामने भी हाथ जोड़कर अपने लिए सुख बाद में मांगता है या मांगती है, वो आपके लिए तकलीफें मांग कर आती है। सिर्फ आप तड़पे, आपको सुख ना मिले, आपका घर ना बने, आपके घर में शादी ना हो, आपके घर में बच्चे ना हो, आपके घर में किसी को जॉब ना हो, आप लोगों के पास धन ना हो, केवल ऐसी कामना करने वाली एक एनर्जी के संपर्क में आप हैं। लेकिन संजोग की क्या बात है कि आपका मिलना जुलना होता है, आपका ऑरा टकराता है उससे, यानी कि वो आपके समीप है, उठना बैठना हो रहा है। जब ऐसी प्रवृत्ति का, ऐसी मनसा वाला व्यक्ति कोई है जो केवल दिन रात यही चाहता है कि आपका अनिष्ट हो, आपका बुरा हो, आप दुख में जिए, आप तकलीफ में जिए, तो मैं कहती हूँ आप उसके संपर्क में कैसे? क्या आपको पता नहीं? और पता है तो फिर आप उसके नजदीक क्या कर रहे हैं? मत रहो, ऐसे लोगों से दूरी बनाओ। बुरा मानता है या मानती है तो माना करे। बहुत छोटी सी जिंदगी होती है। अच्छे लोग, हमसे प्रेम करने वाले लोगों के लिए तो हमारे पास 1 मिनट का समय नहीं होता। कितने ऐसे लोग हैं जो हमसे बात करना चाहते हैं, हमें सुनना चाहते हैं, हमें समझना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं होता है कि हम फुर्सत निकाल कर उसे कॉल कर सकें, आराम से बातें कर सकें। फिर ऐसे दुश्मनों को हम क्यों समय दें? क्यों उठना बैठना करते हो उसके साथ? क्यों आने देते हो अपने घर में उसे? बंद करो दरवाजा, दिल का भी और घर का भी, क्योंकि ऐसे लोग जब भी आते हैं नेगेटिव एनर्जी के साथ आपके घर में प्रवेश करते हैं। वो तो उठ के चले जाते हैं, लेकिन वो नेगेटिविटी आपके घर से, आपके जीवन से, आपका ऑरा से नहीं जाती है, नहीं हटती है। इसीलिए जब पता चल जाए हमें कि कोई दुश्मन है हमारा, कोई शत्रु है हमारा, नहीं चाहता है, नहीं पसंद करता है हमें, तो कोशिश करो उससे दूर रहने की और उसको अपने से दूर रखने की। जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। देखो, मुझे पेपर के डेकोरेशन नजर आ रहे हैं। जैसे कागज काट कर कुछ सजाया जाता है ना, बर्थडे वगैरह में बच्चे लोग हैंडक्राफ्ट चीज़ें करते हैं ना, पेपर से काट काट कर सुंदर सुंदर चीज़ें बनाते हैं, फूल पत्तियाँ वगैरह। मुझे यहाँ पर हैंडक्राफ्ट चीज़ें, इसके साथ भी बुध की एनर्जी है। आज बुध वाले घेर रहे हैं हमें। हाँ, इसके साथ भी बुध की एनर्जी है। मिथुन राशि वाले, कन्या राशि वाले जो भी हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताइएगा। आज बुध की एनर्जी बहुत कनेक्ट हो रही है। 5 मूलांक वाले हैं ना, मुझे ज़रूर बताइएगा। और 5 से आपका क्या संबंध है? 5 फैमिली मेंबर हो गया, क्योंकि बुध की एनर्जी आ रही है तो नंबर 5 से बहुत गहरी एनर्जी आ रही है। मुझे ज़रूर बताना। यहाँ पर पेपर के कुछ क्राफ्ट नज़र आ रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए किसके घर की एनर्जी आ रही है। आपके घर के किसी बच्चे ने काट कर कुछ सुंदर सा बनाया है क्या? फूल पत्ती वगैरह, डेकोरेटिव आइटम वगैरह कागज़ के काट के, पेपर से सुंदर सुंदर काट कर बनाया गया है। ऐसी एनर्जी आ रही है, बहुत अच्छी एनर्जी। मुझे ज़रूर बताइए जिनसे भी ये रेजोनेट हो रहा है। नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। वो अब सामने से आएगा और माफी मांगेगा, झुकेगा। बहुत सुंदर एनर्जी, बहुत, जिसमें ग्लानि भी है, जिसमें पछतावा भी है, जिसमें अहंकार का थोड़ा सा अंत है। जिस व्यक्ति से मित्रों मैं इस वक्त बात कर रही हूँ, जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रही हूँ, आप धैर्य रखिए। समय आ गया है कि अब वो आएगा सामने से और माफी मांगेगा। ये कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपका लव पार्टनर आपको छोड़कर चला गया, औलाद मारकर चला गया, आपका लाइफ पार्टनर आपको छोड़ गया हो या छोड़ गई हो। समय बीता, आपने इंतजार किया, आपने धैर्य रखा और समय आ गया है कि अब वो सामने से आए और माफी मांगे। आपको जॉब से निकाल दिया गया, हटा दिया गया, आपकी वैल्यू नहीं समझी गई, वेट कीजिए। समय आ गया है जब आपकी कीमत का अंदाजा हुआ उन लोगों को और सामने से बुलाया जाएगा, आपको सॉरी बोला जाएगा। आपके घर में आपकी कदर नहीं समझी गई, परिवार वाले, आप छोड़ दिए सबको, बिल्कुल अलग अपने दुनिया बसा ली। लेकिन अब घर वालों को समझ में आ रहा है कि क्या चीज़ है वो। सबको मिलकर बुलाएंगे आपसे, हाथ जोड़ेंगे, माफ़ी मांगेंगे, माथा टेकेंगे आपके सामने। धैर्य रखो, समय आ गया है, वो मजबूत समय जिसका इंतजार था आपको। बहुत सहा आपने, उस वक्त बहुत तकलीफ हुई आपको, कोई आपको नहीं समझा, कोई आपको नहीं समझा, लेकिन अब वो समय आ गया कि सबको समझ में आ गई है कि आपकी कीमत क्या है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि हमेशा हर चीज़ में धैर्य रखना, क्योंकि समय सबका मजबूत नहीं होता। एक समय आपका कमज़ोर था, लो अब आप बलवान हो रहे हो। सकारात्मक समय आ गया है। आपको रुलाने वाला, आपको सताने वाला, आपको लात मारकर दूर भेजने वाला, अब देखो कैसे आकर आपके पैरों में गिरेगा। वो सामने से आएगा और आपसे माफी मांगेगा। जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट में जरूर बताइए। ऑल राइट, एक औरत जो आपके बारे में पूछताछ कर रही है यहाँ वहाँ। इस वक्त जिस व्यक्ति से मैं बात कर रही हूँ, आपके बारे में कोई पूछताछ कर रही है, लेकिन महिला कौन है, क्या पूछ रही है आपसे, क्यों पूछ रही है आपके बारे में, आप मुझे बताएंगे। मैं यहाँ देख पा रही हूँ एक महिला है जो आपके बारे में दूसरों से पूछताछ कर रही है, आपके बारे में पूछ रही है।
हो सकता है कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हो सकता है उनको अपनी बेटी की शादी करनी हो आपके घर में, है ना, ये भी होता है ना, हमें अपनी लड़की देनी होती है तो हम आसपास के लोगों से भी थोड़ा बहुत फीडबैक लेते हैं, फैमिली कैसी है, ये लड़का कैसा है, कुछ भी हो सकता है मामला। लेकिन यहाँ एक ऐसा मामला है कि एक व्यक्ति जो महिला है, एक पर्सन जो महिला है और आपके बारे में पूछताछ कर रही है दूसरों से, ये कोई खोजी भी हो सकती है ना, हमारी इंफॉर्मेशन दूसरों से निकालने वाली, उसके बाद पलटवार करे। तो सावधान रहे, जब हमारे पीठ पीछे हमारे बारे में कोई पूछताछ कर रहा है तो इसके पीछे इंटेंशन हमेशा साफ हो और क्लियर हो, ज़रूरी नहीं इंटेंशन गलत भी हो सकती है। तो बहुत सावधान रहे, समझ कर रहे हैं, किसी भी महिला को ऐसे बिल्कुल एंट्री ना दे दे अपने घर में कि कुछ नुकसान पहुंचा दे आपका। जिनसे रेजोनेट हो, कौन है ये महिला, क्या पूछना चाहती है, मुझे ज़रूर बताइए। नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। एक कागज छुपाई गई है आपसे, कागजात, ये बहुत ज़रूरी है, आपके पेपर्स, आपके बारे में, आपसे रिलेटेड पेपर, लेकिन आपसे छुपाई गई है। एक ऐसी एनर्जी, मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी इस वक्त पिक कर पा रही हूँ, आपको मालूम नहीं है, आपकी जानकारी के खिलाफ एक कागज छुपाई गई है। बहुत सारे पेपर दिए गए हैं लेकिन एक रख लिया गया, बहुत सारा सत्य आपको पता है लेकिन एक चीज़ अब भी छुपा हुआ है। एक पेपर शायद आपके घर का कागज़, आपकी दुकान के कागज़, आपकी ज़मीन की कागज़, आपके फ्लैट का कागज़, कुछ तो है जो किसी और के पास है, छुपाई गई है। वसीयत के पेपर्स हो सकते हैं, कोई मामला हो सकता है, कोई हक हो सकता है, कोई हिस्सा हो सकता है। एक पेपर आपसे छुपाई गई, एक कागज आपसे छुपाई गई है, अब तक आपके हाथ नहीं लगी, आप परेशान हैं। हो सकता है आपको मालूम ही नहीं, हो सकता है आपको मालूम है लेकिन आपके पास नहीं है। मुझे ज़रूर बताइए कौन सा पेपर छुपाया गया है, क्या है मामला। अगर बताना चाहे तो ज़रूर बताएं और शांत रहें। समय आया है तो सत्य सामने भी आएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड। कोई अनचाहा प्रवेश कर सकता है आपके घर में या आपके जीवन में। इस वक्त मित्रों, जिस व्यक्ति से मैं बात कर रही हूँ, सावधान रहिए। आप जिसको नहीं चाहते हैं, आप जिसको नहीं जानते हैं और आपके इच्छा के विरुद्ध आपके घर में या आपके जीवन में कोई प्रवेश कर सकता है। पहली बात, आपका लड़का किसी लड़की को ब्याह कर अपने घर ले आएगा, ऐसी ऐसी एनर्जी आ रही है। आप लोग देखते रह जाओगे, आप लोग सोच भी नहीं सकते थे, कितने सपने आपने देखे थे, सब खत्म हो जाएगा। एक लड़की जो उसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करोगे वो आपके घर में ब्याह कर आ जाएगी। आपके घर की लड़की भी ऐसा कदम उठा सकती है कि किसी ऐसे का हाथ पकड़ ले बिना बताए आप लोगों को, कि बिल्कुल अनचाहा व्यक्ति आपके जीवन में भी, घर के साथ जीवन भी कहा जा रहा है, कोई भी अजनबी ऐसा जिसे आप नहीं चाहते। ये तो मैंने एक यूं ही उदाहरण कहा, कुछ भी ऐसा, कोई अजनबी, कोई अनचाहा जिसको आप लोग पसंद नहीं, कोई ऐसा परिवार का सदस्य जिसको आप लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, पता चले आज से ये हमारे साथ ही रहने वाला है। हिस्सेदारी में कोई ऐसा पड़ जाए, पार्टनर ऐसा कोई आप पर थोप दिया जाए जिसको आप पसंद नहीं करते और उसके साथ पार्टनरशिप हो गई। आपके जीवन में या आपके घर में कोई अनचाहा जिसको आप पसंद नहीं करते हो, जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था, उसका प्रवेश होने वाला। और मैं एक बात बताऊं, जब भी इस तरह का अनचाहा प्रवेश होता है हमारे जीवन में, हमारे घर में, तो हमारा मन अस्त व्यस्त हो जाता है, तबाही हो जाती है जीवन में। उसके बाद आपको सिर्फ सेक्रीफाइस करना होगा अगर खुश रहना है तो, वो भी नकली खुशी, क्योंकि सेक्रीफाइस करने से कहाँ असली खुशी मिलती है। लेकिन कुछ ऐसा थोपा जाएगा, कोई रिश्ता थोपा जा सकता है, कोई चीज़ आप पर ज़बरदस्ती थोपी जा सकती है, कुछ तो ऐसा होगा। आपको पता चले आपको नीचे घर में हिस्सा चाहिए था, आपको ऊपर वाला फ्लोर मिल गया, आपको बिल्कुल पसंद नहीं था, मन अस्त व्यस्त हो गया। कुछ भी ऐसे जो मर्जी के खिलाफ अनचाहा होने वाला है आपके साथ या हुआ है अभी अभी, मुझे ज़रूर बताइए जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूअर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। यूनिवर्स ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। आप यूनिवर्स की एक दिव्य, एक अलौकिक रचना है। आपके जैसा कोई नहीं, आप मूल्यवान हो। आप जो कर सकते हो कोई नहीं कर सकता। आप बहुत सुंदर हो और आपके कर्म भी बहुत सुंदर है। हमेशा अपनी वैल्यू बढ़ाकर रखिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल माय फैमिली, बाय बाय।